गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों का 2 चैप्टर तक लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज से 3rd लेसन स्टार्ट हो रहा है और उसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आज का जो चैप्टर है उसका नेम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। कैसे राज्य, जो हमारा राज्य शासन है, कैसे काम करता है, हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। कि देखिए, पिछले वर्ष हमने चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। देखिए, जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो 3 स्तरों पर काम करती है। स्थानीय, लोकल गवर्नमेंट, राज्य स्टेट गवर्नमेंट, और केंद्र जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, हमारे देश में, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें जो गवर्नमेंट है वो 3 स्तरों पर वर्क करती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से ही हमारे देश में जो है गवर्नमेंट ऑपरेट होती है। देखिए, सबसे पहले हमें जान लें कि कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासनों के कार्यों के बारे में जानना भी था। इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि हमारे राज्य सरकार कैसे वर्क करती है, उसके स्तर कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि राज्य सरकार है क्या। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ जब राज्य में जब चुनाव होते हैं, जैसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, तो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं इसमें जो जो जीत कर आते हैं उसे हम एमएलए के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा में हम इसे विधायक कह सकते हैं। तो कौन होते हैं विधायक, इनका क्या वर्क होता है। देखिए, जो विधायक हैं इन्हें हम एमएलए कहते हैं। इनका जो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, एमएलए, हर एक इलाके के अपने अपने एमएलए होते हैं। और देखिए, हमारे देश में सभी को वोट देने का अधिकार है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो सभी लोग वोट देने के लिए जाते हैं। सब लोग, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो अपनी पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं कि उन कौन सा नेता किसके लिए वर्क कराएगा, कैसा डेवलपमेंट कराएगा, ये नेता पढ़ा लिखा है। वो डिपेंड करता है कि जनता का रुख किस नेता की ओर है या किस पार्टी की ओर है। तो देखिए, एमएलए का जो चुनाव जनता के द्वारा ही किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मेंबर, विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। देखिए, जब मान के चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग जब चुनाव हुए तो यहाँ पे लगभग टोटल 68 सीटें थीं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी पार्टी हैं, इनमें से एक है भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी के नाम से जानते हैं, जिसे 44 सीटें मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसे 21 सीट मिली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे 1 सीट मिली, और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 सीट मिली। तो उसी पार्टी को राज्य में सरकार बनाने का मौका मिलेगा जिसके पास पूर्ण बहुमत होगा। तो उनमें से, उन्हीं विधायकों में से किसी एक को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है और वो ही राज्य को चलाता है। फिर अलग अलग विधायकों को उनके पद के हिसाब से मंत्री पद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और भारत के हर एक राज्य में विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। देखिए, हमारे लिए, देखिए, अगर हम आपकी बुक के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे स्पेशली हिमाचल प्रदेश का आपका दिया गया है। तो मैंने आपको समझाया, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इस समय वो नरेंद्र मोदी हैं, और सेंट्रल में भी हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है बीजेपी को बहुमत प्राप्त है। तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो आप देखिएगा कि वही पार्टी सत्ता पे आती है जो विकास कराती है, लोगों का, गरीबों की गरीबी दूर करती है और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराती है। तो देखिएगा कि कैसे एक विधायक अपने इलाकों का कैसे वर्क कराता है, कैसे उसमें डेवलपमेंट कराता है। तो इसमें चर्चा की गई है इस पूरे लेसन में, और आपको पूरे विधानसभा के बारे में बताया गया है, कैसे विधायकों का विधानसभा में बारी बारी से बोलने का मौका मिलता है, कैसे वो अपने इलाकों की बातों को रखते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। देखिएगा, जैसे मान के चलिएगा मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में जैसे बताया कि जैसे हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीटें हैं और बीजेपी को 44 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 21 मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 मिली है, निर्दलीय को 2 मिली है। तो बीजेपी को यहाँ बहुमत प्राप्त हुआ है, तो राज्यपाल के द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 पार्टी आपस में मिलकर सरकार बना लेती है, मिली जुली सरकार बना लेती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अगर जिस राज्य में सभी पार्टियों को पूर्ण बहुमत ना मिले तो वहाँ पे कई पार्टियाँ मिलकर आपस में एक सरकार बनाने का निर्णय लेती हैं, जैसे हम मिली जुली सरकार भी कह सकते हैं, जैसे हम गठबंधन भी कह सकते हैं। देखिए, जो लोग विधायक बनते हैं और जिन पार्टियों की सत्ता नहीं बन पाती है तो वो विरोधी पक्ष में रहते हैं, और विधानसभा में जो पार्टियां वर्क करती हैं, जो सरकार में होती हैं, उनकी जो
वो अपनी बातों को रखते हैं, और जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं वो भी विधानसभा में अपनी बातों को रखते हैं। तो इसलिए असल में आपको इसी चैप्टर के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो चलिए, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा इस चैप्टर का। तो थैंक यू। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।